फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें एडजस्टमेंट में जीएसटी कलेक्टेड है। जीएसटी कलेक्टेड एडजस्टमेंट में है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हेन जीएसटी कलेक्टेड गिवन एडजस्टमेंट। ट्रेडिंग के अकाउंट बनाने में सेल में से जीएसटी कलेक्टेड को हटा दिए, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए। इस तरफ ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, कैरेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखने के बाद डिफरेंस निकलता है 8,900। 8,900 को हम पीएल में ट्रांसफर किए। पीएल में सैलरी है, रेंट में अनपेड है इसलिए ऐड हो गया। वेट प्लांट पर 10% डिप्रिसिएशन करता है, हॉर्स एंड कार्ड पर 10% डिप्रिसिएशन करता है। इधर का टोटल होता है 3,580 लेके इधर आए। क्रेडिट भाग में अंतर निकला 2,690, जो नेट लॉस हो गया। इसके अतिरिक्त अब बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में कैपिटल है 19,000। 19,000 में ड्रॉइंग और नेट लॉस को हम घटा लिए। क्रेडिटर, बिल पेबल, सेल्स टैक्स का कलेक्टेड और अनपेड रेंट लायबिलिटीज भाग में। एसेट्स भाग में प्लांट और मशीन में से डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो बचा है अमाउंट कॉलम में। और सेल कार्ड में से डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो बचा है अमाउंट कॉलम में। सन्डी डेटर्स, कैश एंड बैंक और क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद दोनों तरफ का टोटल को हम मैच किए तो इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में एक एडजस्टमेंट जो बोला नहीं जा रहा है, लेकिन वो एडजस्टमेंट है, आप देखेंगे लोन। प्रश्न के सीआर भाग में लोन दिया गया है। ये लोन है 20,000 रुपये का, जो कहता है 1 अप्रैल 2022 को लिया गया। लोन 20,000 रुपये का 1 अप्रैल 22 को लिया गया, जो 9% वाला है। इसके अतिरिक्त सवाल में रेट्स एंड इंश्योरेंस हैव बीन प्रीपेड टू द एक्सटर्न ऑफ RS 175। रेट्स एंड इंश्योरेंस में प्रीपेड है 175। बैड डेब्ट्स टोटल 500 है, हैव टू बी रिटेन ऑफ। बैड डेब्ट्स 500 रिटेन ऑफ है। और फिर कहता है डाउटफुल डेब्ट्स डेटर पर 5% प्रोविजन करना है। बिल्डिंग है जिस पर 2% डिप्रिसिएशन लगाना है। फर्नीचर है जिस पर 10% डिप्रिसिएशन लगाना है। और इस सब के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग के बाद पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिख दें और तब बाय सेल। इस क्वेश्चन में सेल दिया गया है 7,20,000 और सेल का रिटर्न नहीं है। 7,20,000 आप डायरेक्ट लिख दें। सवाल में क्लोजिंग स्टॉक प्रश्न में दिया गया है, ध्यान देंगे। और जब क्लोजिंग स्टॉक प्रश्न में रहता है तो उसका काम हम सिर्फ बैलेंस शीट में करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं करते हैं। इस तरफ परचेज के जगह मटेरियल कंज्यूम्ड दिया गया है। परचेज के जगह मटेरियल कंज्यूम्ड दिया गया है। और चूंकि मटेरियल कंज्यूम्ड है इसीलिए इसमें ओपनिंग स्टॉक का चर्चा नहीं है। मटेरियल कंज्यूम्ड 6,99,200 ये परचेज का ही भाग होता है। इसके आगे कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 400 टू कैरेज इनवर्ड 400। इसके आगे और कुछ भी नहीं है। स्टॉक इसमें आएगा नहीं। 7,20,000 आप यहाँ लिख दें।
7,20,000, 7,20,000, 7,20,000 लेकर दूसरी तरफ आ जाए। 4 2 6 4 10 9 1 10 9 1 10 2 12 6 1 7। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट 20,400 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 20,400। अब देखेंगे सवाल में डिस्काउंट है 500 सीआर भाग में, तो इसे आप सीआर भाग में लिख दें। बाय डिस्काउंट 500 रुपया सीआर भाग में। इसके अतिरिक्त डेबिट भाग में सैलरी 4,200, सैलरी 4,200। सैलरी के बाद कैरेज आउटवर्ड 500 टू कैरेज आउटवर्ड 500। कैरेज आउटवर्ड के बाद लाइटिंग एक्सपेंसेस दिया गया है 300 टू लाइटिंग एक्सपेंसेस 300 के अतिरिक्त रेट्स एंड इंश्योरेंस 400। इसमें लेस करते हैं। प्रीपेड है 175, प्रीपेड 175 तो 225। इसके आगे बैड डेट्स सवाल में है, बैड डेट्स 500 रुपया है। आप देखेंगे डेटर सवाल में 8,000 है, इसमें से लेस कर दें बैड डेट्स का अमाउंट 500, ये बचेगा 7,500। इस पर फिर हम रिजर्व करते हैं 5% के हिसाब से। 7,500 का 5% 375, जो यहाँ आके ऐड न्यू रिजर्व करके आप ऐड करेंगे 375 और 875 अमाउंट कॉलम में आप लिखेंगे। इसके अतिरिक्त 5% ये हो गया, बिल्डिंग पर है 2% और फर्नीचर पर है 10% डिप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग का अमाउंट 27,000 है, तो 27,000 का 2% डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 27,000 का 2% 540 और डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये है 6,000 का 10%, 6,000 का 10% 600। सबको ऐड कर लें। 5 5 10, 2 1 3 7 3 10, 4 14, 2 1 3 5 3 8 3 11, 2 13, 8 21, 5 26, 6 32, 4 3 7, 72 40। नहीं होता है, 100 हो जाएगा। इधर होता है 20,900, 20,900 में 72 40 डाल है। आंसर गलत आ गया। 11 800 कुछ छोटा है क्या? कैरेज आउटवर्ड 500, हाँ, एक सवाल शुरू करते समय आप समझाए थे। लोन देखे सवाल में, लोन 20,000 है जिसका 9% की दर से ब्याज 1,800। 20,000 का 9% की दर से ब्याज 1,800। इंटरेस्ट ऑन लोन
1800, इसमें से 1800 और घटा दें। 16 में से 8 गया था, 2 में से 1 गया, 11,860, 20,900। तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अब आप आगे का काम करें। बैलेंस शीट समझ लें। कैपिटल 50,000 है, इसमें आप इस नेट प्रॉफिट 11,860 को जोड़ देंगे। कैपिटल में नेट प्रॉफिट 11,860 को जोड़ देंगे। लोन 20,000 है, इस लोन में इस ब्याज को जोड़ देंगे 1800 को। क्रेडिटर 20,000 है, ये डायरेक्ट लिखाएगा। सर वो कैपिटल वाला जो आएगा उसमें ड्राइंग घटाएगा, जो प्रोसेस है वही होगा। आगे बिल्डिंग में से डिप्रिसिएशन घटा के लिखेंगे इस भाग में। फर्नीचर में से डिप्रिसिएशन घटा के लिखेंगे। कैश इन हैंड लिख देंगे, डेटर लिख देंगे, कैश एट बैंक लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। और प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये इस भाग में लिखेंगे। और तब दोनों भाग को जोड़ेंगे। टोटल मैच हो जाना चाहिए। मैच नहीं होगा तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें। कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जोड़ के ड्राइंग को घटाएंगे लायबिलिटीज भाग में। क्रेडिटर लिख देंगे, लोन में ब्याज के साथ लिखेंगे। इधर से बिल्डिंग में से डिप्रिसिएशन घटा के इस भाग में लिखेंगे। फर्नीचर में से डिप्रिसिएशन घटा के इस भाग में लिखेंगे। कैश इन हैंड लिख देंगे। डेटर में से ये दोनों आइटम घटेगा, ये 500 भी और ये 375 भी, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है। उसके बाद कैश एट बैंक लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देंगे और दोनों तरफ को ऐड करेंगे। आपका सवाल इक्वल होना चाहिए। क्लियर? इसको पूरा कर लें खुद। आप बना 2 मीटर छोड़ने से नहीं, आओ बना दो, फटाफट बना दो। उतना ही मिटाओ, नीचे बना हुआ है, उतना ही भी बना। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जोड़े, ड्राइंग को घटा दिए, जो बचा है अमाउंट कॉलम में। क्रेडिटर्स लोन में इंटरेस्ट और लोन को जोड़ने के बाद जो ऐड होता है अमाउंट कॉलम में। इसके बाद इस तरफ एसेट्स भाग में बिल्डिंग में से डिप्रिसिएशन के अमाउंट को घटा दिए, फर्नीचर के अमाउंट में से डिप्रिसिएशन को घटा दिए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक। डेटर में बैड डेट्स और रिजर्व दोनों के अमाउंट को घटाने के बाद बचा 7,125। रेंट एंड इंश्योरेंस का प्रीपेड है जो इधर आ गया। इतना कुछ लिखने के बाद दोनों तरफ के अमाउंट को ऐड करते हैं। अमाउंट समान आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। इसी रो में आप जब आगे बढ़ते हैं, इसी रो में जब आप आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 अमाउंट में सब कुछ सही है, सिर्फ जीएसटी कलेक्टेड प्रश्न में दे रखा है। जीएसटी कलेक्टेड अभी जो क्वेश्चन हम बनाए थे उसमें एडजस्टमेंट में था, इसीलिए हम सेल में से घटाए। यहाँ प्रश्न में है इसीलिए ये सेल में से नहीं घटेगा। आप डायरेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग में इस जीएसटी कलेक्टेड को लिखेंगे। इसके अतिरिक्त जो नीचे एडजस्टमेंट है, स्टॉक एट एंड, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों भाग में लिखाएगा, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट के एसेट्स भाग में भी। रेंट रेट्स का आउटस्टैंडिंग है तो ये पीएल में जुटेगा और लायबिलिटीज भाग में लिखाएगा। कैपिटल पर ब्याज है जो पीएल के डेबिट भाग में और कैपिटल में हम जोड़ेंगे। डिप्रिसिएशन निकालना है पीएल के डेबिट भाग में और एसेट्स भाग में से हम घटा के लिखेंगे। डेटर पर 5% प्रोविजन करना है, निकाल के पीएल के डेबिट भाग में और एसेट्स भाग में डेटर में से घटाएंगे। और प्रीपेड सैलरी है तो सैलरी में से घटा लेंगे और बैलेंस शीट के एसेट्स भाग में लिखेंगे। ये सवाल आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 SW करेंगे जो घर से करके लाएंगे।